उन्होंने जो कहा है उसकी मुझे पूर्ण श्रद्धा है। और आज इस कलिकाल में जो चंद छान करके जीवानी डाल रहा है और फिर पान कर रहा है उस जल का, ऐसा वह आस्थावान ही कर सकता है। जिसको आस्था नहीं है वह इस प्रकार की कार्य नहीं करता। और इस कलिकाल में ऐसा जो कर रहा है, देवलोग भी उसकी प्रशंसा करते होंगे। आज भी ऐसे महाराजपुर में ऐसे भी लोग हैं जो प्रतिदिन जल को छान करके जीवानी डालते हैं और छना हुआ जल पीते हैं। शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने कहा, जो निरंतर अनछने जल का पान करता है, अनछने जल का उपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति आगे जाकर के अगले भवों में बैतरणी नदी का पानी पीता है। बैतरणी नदी देखी है आप लोगों ने? कई बार उसका पानी पिया होगा लेकिन पता नहीं, देखा नहीं। लेकिन आगम में तो लिखा है, श्रद्धा की आंखों से आज भी वह आप देखना चाहे, नरकों में वह बैतरणी नदी होती है। उस नदी का पानी कोई पी नहीं पाता, लेकिन पीने तो जाता है। प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी रहती है कि सारे समुद्रों का पानी भी मिल जाए तो प्यास बुझने वाली नहीं है। बैतरणी में जाते हाथ डालते हाथ गल जाते हैं, और कुछ मुख में भी ले तो मुख गल जाए, ऐसा तेजाब के समान वह जल रहता है। एक बूंद भी पीने को नहीं मिलती, ऐसी स्थिति होती है। आप लोग अपनी दृढ़ श्रद्धा को मजबूत बनाओ और आज से संकल्पित हो जाओ कि जैन कुल में जन्म लिया है, बिना छना हुआ पानी पिएंगे नहीं। तब तो आपका जैन होना सार्थक है, तब आपकी श्रद्धा मजबूत मानेंगे। नहीं तो अभी आपका जो मूल है वह मूल सुरक्षित नहीं है। पहली पानी की जल छानने की बात, जल गालन की बात कर रहे हैं। 3 निशानी तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। पहला, छना हुआ जल। आज संकल्पित हो जाओ, सिद्धों की आराधना आप लोग कर रहे हैं, आप सबको सिद्ध बनना है, तो उसकी शुरुआत यही से हो जाए। अपने जीवन में छने हुए जल का उपयोग करें। अभी इतना ही कर लो संकल्पित कि बिना छना जल तो पिएंगे नहीं। कितने लोग तैयार हैं? हाथ तो उठाएं। महाराजपुर में बिना छना हुआ जल उपयोग नहीं, पानी पीने के लिए नहीं करेंगे, और दूसरे के लिए तो अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन पीने के लिए तो संकल्पित तो हो जाओ। कितने लोग हैं आशीर्वाद देने? बहुत अच्छा। जहाँ जहाँ बैठे हैं उन सब के लिए हमारा यहीं से आशीर्वाद है, और प्रयास करना कि प्रत्येक कार्य में छने जल का ही उपयोग हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, एक बार छान लिया वही छना हुआ जल है, एक बार तो वही छानना है, और जहाँ के जीव हो वहां पर पहुंचाना है। फिर भी अंतर अंतर्भूत में उनमें उत्पत्ति हो जाती है। आप उसको छान करके ही उपयोग करें, बहुत अच्छा है। दूसरी बात है, जिनेंद्र भगवान के ऊपर आपका विश्वास है, कि जिसको जिनेंद्र भगवान के ऊपर विश्वास होता है वह प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 8 मूल गुण धारण करने की विधा आचार्य भगवंतों ने बताई है। और अभी कई लोग 80-80 वर्ष के हो जाते हैं, उनसे कहो क्यों बाबा जी आपके 8 मूल गुण हैं कि नहीं? तो कहते हैं का होते हैं महाराज यार, जैसे सिद्धों के 8 मूल गुण हैं, ऐसे श्रावकों के भी 8 मूल होते हैं। उन 8 के बिना वह श्रावक पने को प्राप्त नहीं हो पाता। मध्य मास मधु 3, 5 उदंबर फल, प्रतिदिन देव दर्शन, जल छान करके पीना, और जीव दया पालन करना, यानी संकल्पी हिंसा का त्याग करना। और एक और है
रात्रि भोजन का त्याग करना। जो रात में भोजन करते हैं ऐसे व्यक्ति मरकर के नरकों में जाते हैं। अगर त्रिंच पर्याय में पहुंच गए तो सूकर, हाँ सूकर, गिद्ध, देख लेना है इनमें से कौन पसंद है। सूकर, गिद्ध, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, सर्प ऐसी निंद पर्यायों में उत्पन्न होता है। आप लोगों ने पूर्व भाव में रात्रि में भोजन नहीं किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप आप ऐसे उच्च कुल में हो गए। कहते हैं रात्रि में अगर भोजन करने वाला है और मनुष्यों में अगर उत्पन्न हो तो उच्च कुल में उत्पन्न नहीं होता, निंद कुल में उसका जन्म होता है, दरिद्री होता है, अनेक प्रकार के रोगों से युक्त शरीर उसका होता है, विकलांग होता है, अनेक। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना। मर जाना अच्छा है लेकिन रात्रि में भोजन करना अच्छा नहीं। भोजन क्या पान करना भी अच्छा नहीं। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग रात्रि में कहा गया है, क्योंकि जल भी एक प्रकार का आहार है। चार प्रकार के आहारों में एक प्रकार का आहार जल भी होता है। और जब एक सियार होकर के रात्रि में जल का त्याग कर सकता है तो फिर आप तो होशियार हैं, है कि नहीं। वो सियार होकर के रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया और दृढ़ता के साथ उसने पालन किया। बाहर तो उजेला है लेकिन जैसे ही बावड़ी में जाता है और बावड़ी में जाकर के देखता है कि अंधेरा है, पानी पीता नहीं। आप देख ले कि बाहर उजाला है, अभी तो हमारे दिख रही है, लाओ जल्दी जल्दी लाओ हम देख करके आए उजाला है। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन वह एक बार वह मर गया, लेकिन अगले ही भाव में उसके लिए सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिले और उसी भाव से उसने कर्मों का क्षय करके सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लिया, अजर अमर हो गया। एक बार धर्म कहता है मेरे लिए मरकर को देख, एक बार मेरे लिए मर करके तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। और वह सियार एक बार मर गया धर्म का पालन करते हुए, और अगले ही भाव में क्या उसकी दृढ़ श्रद्धा होगी। अंदर से श्रद्धा थी लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ था। ये भी सुन लो अच्छी तरह से। सम्यक दर्शन अगर उसको प्रकट हुआ होता तो वह देवों में जाता, मनुष्य नहीं बनता। श्रद्धा थी लेकिन उपसम क्षय उपसम नहीं। जो गुरुदेव ने मुझे व्रत दिया है उस व्रत के द्वारा ही मेरा कल्याण होने वाला है, बस ऐसी दृढ़ता के साथ जो आगे बढ़ता चला जाता है वह व्यक्ति कैसे भी कोई भी प्रलोभन मिले, दूसरा अंग जो है वह निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग का अर्थ होता है कि किसी प्रकार के सांसारिक प्रलोभन में नहीं आना। चाहे दुनिया का राज्य भी कोई दे दे तो लेकिन मैं अपने धर्म, व्रत, शील आदि को नहीं दे सकता। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म पे जान फिरा करना प्रभु हमको सिखा देना। ये प्रार्थना करते थे बचपन में जब पढ़ते थे दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, ऐसी कुछ पंक्तियां थी। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। ऐसी सीख, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जब हमारे अंतर जागृत होती है फिर वह सिद्ध पर्याय दूर नहीं है, इतना आप समझ लो।
किसी प्रकार का सांसारिक प्रलोभन धर्म के माध्यम से नहीं है। धर्म को त्याग कर दो और बदले में दुनिया के 3 लोग की संपदा कोई दे दे, नहीं, ये दोष माना जाता है। निकांक्षित अंग का पालन करने वाला इस प्रकार की चाह नहीं रखता। तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग होता है। निर्विचिकित्सा अंग में आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले रत्नात्रय के धारी मुनिराज हैं, उपाध्याय परमेष्टि है, आचार्य परमेष्टि है, इनको देख करके किसी प्रकार की मन में मलिनता के भाव नहीं रखना। ऐसी श्रद्धा जैसे उस उद्यान राजा ने जो ऐसे मुनिराज को देखा, जो मुनिराज पूरे के पूरे शरीर में कोढ़ है और ऐसा कोढ़ है कि उसकी दुर्गंध सभी जगह फैल रही, वहां पर कोई खड़ा होने वाला नहीं। प्रतिदिन जो अच्छी तरह से मुनिराजों को आहार देने वाले हैं, ऐसे सेठ लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वह मुनिराज आए सब अंदर हो गए। किसी ने नाक बंद कर ली, कोई अंदर हो गए, कुछ अनेक प्रकार के अंदर मलिन भाव आ गए। लेकिन जैसे ही उद्यान राजा के पास वह मुनिराज पहुंचते हैं और उनका बड़ी भक्ति के साथ, नवदा भक्ति के साथ परगाहन करते हैं, और परगाहन करने के साथ साथ वह भी मुनिराज जो असली मुनिराज नहीं थे, नकली मुनिराज थे, देव थे, परीक्षा करने आए थे, और उन्होंने उस दुर्गंध को और बढ़ा दिया। लेकिन उस दुर्गंध की ओर उनकी दृष्टि नहीं, उनकी दृष्टि तो रत्नात्रय की ओर दृष्टि थी। स्वभाव तो सुचौका है रत्नात्रय पर, इनका तो जो शरीर है यह रत्नात्रय से पवित्र है, अंदर श्रद्धा में रत्नात्रय दिख रहा है। इसलिए कहा कि अगर मुनिराज आपके द्वार पर आ गए हैं और अब उनकी परीक्षा नहीं करना, आहार के लिए आए हैं, नवदा भक्ति के साथ यथाजात मुद्रा है, नकली महाराज भी आ जाए, नकली महाराज भी आ जाए तो आहार देना। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि एक सेठ ने तो नकली महाराज बना करके ही आहार दिए। तो कथा पढ़ी है आप लोगों, 8 दिन के लिए नकली महाराज बनाया था और पूरा परिधान किया, आहार दिया, लेकिन 8 दिन में ही वह असली महाराज जैसे उन्हें वास्तविक धर्म प्राप्त हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अंत समय में 8 ही दिन में नहीं हो पाए, उसके पहले ही उनका मरण भी हो गया और जाकर के स्वर्ग में पहुंचे। वहां से आकर के राजा सैनिक अभय कुमार, सैनिक के पुत्र अभय कुमार हुए और वह सर्वासिद्धि गए हैं। अगले ही भाव में मुक्ति। ये जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है। उस समय तो कहते हैं किसी प्रकार की कोई इनकी परीक्षा नहीं करना, अच्छी तरह से नवदा भक्ति के साथ उनको आहारदार दीजिए। आप उनके शरीर से इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की गिलानी मत करिए। असली है कि नकली ये भी पहचान नहीं करिए। उस समय तो आप अपने श्रावक धर्म का पालन करिए, इसके बाद फिर आपको करना है तो कर लेना। लेकिन इस समय तो हमारे सामने अतिथि खड़े हैं, उद्यान राजा ने आहार करवाए, आहार कराने के बाद और देखो उनके ही ऊपर पूरा का पूरा वमन कर दिया। फिर भी दोनों दंपति कहते हैं, ओहो मेरे द्वारा कौन सा पाप हो गया, मैंने इनको क्या दे दिया, ये गलती हो गई। और जिसके पास श्रद्धा नहीं होगी, कैसे महाराज है, इतना ही विवेक नहीं, हमारे ऊपर ही कर दिया। देखो कैसी दृढ़ श्रद्धा, कैसे अंगों का पालन होता है, और हम अभी कहाँ हैं विचार कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा इस सम्यक दर्शन के अंगों की बार बार भावना करो, दूसरों को समझो। प्रतिदिन जो इस प्रकार से उनके बारे में विचार करता है, फिर वह सोचता है मैं तो अभी बहुत दूर खड़ा हूँ, मुझे भी अपना सम्यक तो
मांझना है, मुझे भी अपने अंगों को मजबूत करना है, मुझे अपने दोषों को दूर करना है। मैं तो अभी यही समझ रहा था आकड़ में कि मैं ही सम्यक दृष्टि हूँ, लेकिन जैसे अभी भैया जी ने बताई कि देखो ज्ञान की बात अलग है, अनुभव की बात अलग है। अनुभव तो जब होता है, जब परीक्षा होती है, उस समय आप कितने दृढ़ हैं तब जाकर जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो जिन्हें भगवान के वचनों के ऊपर आस्था रखते हैं, वह तो बड़ी श्रद्धा के साथ कहा भी है कि नरगंठों की चरण रज करती भव से पार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे मोक्ष महल का द्वार। ये तो मोक्ष महल का द्वार है, जिसके घर पर आ गए ये चिंतामणि रत्न होते हैं, और एक बार में इतना दे करके जाते हैं। कितना दे करके जाते हैं, क्या उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं? एक बार अगर आपके यहाँ मुनिराज आ गए, उत्तम पात्र आ गए, और एक बार आपने उनको लिए आहार दान आगम के अनुकूल दे दिया, तो कितना दे करके जाते हैं? महाराज हमें क्या पता, हमें तो ये पता कि हमारे चौकी से वो लेके भी चले जाते हैं। हमारे चौकी से लेके चले जाते हैं, दे करके क्या गए। लेकिन श्रद्धावान कहता है कि नहीं, ये तो वो दे करके जाते हैं, इतना पुण्य दे करके जाते हैं कि अगर वह असंख्यातों वर्षों तक बैठे बैठे खाए तो भी वह समाप्त नहीं होता। कितने वर्षों तक? असंख्यात वर्ष, जिसकी कोई नहीं, समाप्त नहीं होता। अगर मनुष्य आयु का बंद कर लिया, उत्तम भोग भूमि में जाएगा। 3 पल की आयु कितनी होती है? असंख्यात वर्ष होते हैं। असंख्यात वर्षों तक वह जो चिंतन करता है कल्प वृक्षों से मिलता चला जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने, और वहां पर समाप्त नहीं होता। वह जाकर के फिर जीवों का सुख भोगता है। एक ही गति वहां से होती है, फिर वहां से आता है तो यहाँ भी समाप्त नहीं होता। ऐसा यह निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं, निर्विचिकित्सा अंग का अच्छी तरह से पालन।